हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, अपने आज के सेशन में हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि इस क्रिप्टो करेंसी का भारत में भविष्य क्या है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस सेशन के अंत तक। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी को आप एक डिजिटल करेंसी मान सकते हैं और ये एक तरह का डिजिटल एसेट है। एसेट यानी कि पूंजी यानी कि रुपया, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी चीज को खरीदने या सर्विसेज को इस्तेमाल करने पर कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट के जरिए ही कर सकते हैं, वो भी चीजों को खरीदने एवं बेचने में। दोस्तों, इसका उपयोग आप बिना अपने बैंक को या फिर सरकार को कुछ भी बताए बिना कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के जनक कौन हैं। तो 1983 में क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया गया और इसका निर्माण अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चाउम ने किया था, जिन्हें आप इस फोटो में आसानी से देख सकते हैं। और 1995 में इसको इनके द्वारा डिजिकैश के माध्यम से लागू किया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के जनक कौन है। तो 2009 में पहली बार एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से दुनिया के सामने पेश की गई और इसको पहली बार दुनिया के सामने सतोशी नाकामोटो द्वारा लाया गया, जिनको आप इस इमेज में आसानी से देख सकते हैं, जिन्हें हम बिटकॉइन का जनक कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती है। तो पहले नंबर पर आती है बिटकॉइन। ये दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और इसका इस्तेमाल आप सिर्फ ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए ही कर सकते हैं। इस करेंसी पर सरकार का या फिर बैंक का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है और एक बिटकॉइन बराबर 35,17,289 भारतीय रुपए है अभी की तारीख में। यानी कि अभी अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो आप कम से कम 35,17,289 रुपये के मालिक हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास बिटकॉइन हो तो आप उसको आसानी से बेच सकते हैं और आप लोग लखपति बन सकते हैं, अगर किसी के पास हो तो। दूसरी क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम। ये भी बिटकॉइन की तरह ही एक डिजिटल करेंसी है और इसके निर्माता का नाम वितालिक बुटेरिन है, जिन्हें आप इस इमेज में आसानी से देख सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म यूजर को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है और जिसे बाद में आप करेंसी के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप इथेरियम कॉइन को भी यहां इमेज पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी करेंसी के बारे में। तीसरी करेंसी है लिटे कॉइन। ये करेंसी भी बाकी करेंसी की तरह ही एक डिजिटल करेंसी है और इसके निर्माता चार्ल्स ली हैं, जिन्होंने 2011 में इसको पहली बार बाजार में पेश किया था। दोस्तों, इसके निर्माता चार्ल्स ली की फोटो आप आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस कॉइन की फोटो भी आप आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथी करेंसी की बात करते हैं। इसका नाम है डॉगी कॉइन। दोस्तों, इस कॉइन को बिटकॉइन का मजाक बनाने के लिए इसकी तुलना एक कुत्ते से की गई थी और इसके निर्माता का नाम बिली मार्कुस था। और आज की डेट में ये बिटकॉइन काफी महंगी हो गई है।
यहाँ तक कि इस डॉगी कॉइन का रेट बिटकॉइन से भी ज़्यादा हो गया है। और इस डॉगी कॉइन के निर्माता को आप इस फोटो में आसानी से देख सकते हैं और इस डॉगी कॉइन को भी आप इस इमेज में आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह दुनिया के में बहुत सी क्रिप्टो करेंसी आ गई हैं, जैसे कि फेरोकॉइन, डैश, पीरोकॉइन, रिपल, मोनेरो और बहुत सी और हैं दोस्तों। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही मुख्य हैं, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के लाभ क्या क्या है। तो इसमें आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और ये आपको नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सुरक्षित रखता है और इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम लगती है। और इसमें आपका अकाउंट ज़्यादा सिक्योर होता है। इसमें अलग प्रकार का क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपका अकाउंट इसमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। अब हम लोग जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या है। तो दोस्तों एक बार ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद आपका उसको रिवर्स करना असंभव है, यानी कि अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना है तो आप इसमें ये नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है, एक बार आपकी वॉलेट आईडी खो जाने पर आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक बार अगर आपकी आईडी खो गई तो आप उसको दोबारा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ना ही आप इस करेंसी का फिर इस्तेमाल दोबारा कर पाएंगे। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला एकमात्र देश अल सल्वाडोर बना है। इसने 9 जून को अपने देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता दी है। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है। तो दोस्तों 2018 में आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को एक आदेश दिया गया कि वो किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी के मामले में कोई भी काम नहीं करेंगे और सरकार ने हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021 भी पारित किया है, जिससे भारत में किसी भी प्रकार की निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो दोस्तों भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी का भविष्य तो बहुत ही खराब है, लेकिन आने वाले समय में भारत में क्रिप्टो करेंसी का चलन बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो के जरिए मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की है और आशा करता हूं कि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ समझ भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल ऐसे ही एक नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।